हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं मैट्रिसेस के अंदर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चंस। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना सीखा था। हमने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी होती है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते थे, थोड़ा सा रिकैप करते हैं लास्ट क्लास का। रोज कॉलम में चेंज हो जाते थे एंड कॉलम्स रोज में चेंज हो जाते थे। एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती थी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती थी, एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ऑफ वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या होती थी, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते थे। चलिए जी, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पहले आपको ये खुद से ट्राई करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं और फिर करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सॉल्यूशन के लिए स्लाइड ओपन करनी है और देखनी है। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है n, मतलब या तो 2x2 या तो 3x3 या तो 4x4, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं ए में। अगर तो ये मैट्रिक्स है 2x2 तो ज्यादा से ज्यादा नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मतलब दिस इनटू दिस, तो मतलब 4 एलिमेंट्स टोटल हो सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ 3x3 की मैट्रिक्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं अंदर, नॉन जीरो होने को सारे जीरो भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3 इंटू 3। तो यहाँ क्या आया था पहले 2 इंटू 2, फिर अब आया 3 इंटू 3। इसी तरह अगर 4x4 की मैट्रिक्स होगी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 4 इंटू 4। तो इसका मतलब अगर n बाय n की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, n इंटू n, डेट इज n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए जी, तो ये आपका ठीक होना चाहिए था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। If A is a skew symmetric matrix of order n, then the maximum number of non-zero elements कितने हो सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती थी, जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ऑफ वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए। एग्जाम्पल लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि खास बात क्या होती थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। तो लाइक दिस, तो मैंने ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी थी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या आएगा, तो ट्रांसपोज लेता हूं तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। एंड अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो माइनस किसी मैट्रिक्स में से कब आता है, जब हर एक एलिमेंट में से माइनस बाहर आएगा, तो वही मैट्रिक्स दोबारा बन गई। तो जो मैट्रिक्स लेके गए थे वही मैट्रिक्स दोबारा बन गई, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक थी। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाय n की, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम टोटल एलिमेंट्स होते थे n स्क्वायर। लेकिन ये तो पक्का जीरो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स तो पक्का जीरो होंगे। तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, यहाँ पे होते हैं n एलिमेंट्स। अगर n बाय n की मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ 3x3 की अगर मैट्रिक्स थी तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते थे, 3 होते थे, तो ये 3 जीरो हो गई। इसी तरह n बाय n की अगर मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, n तो होंगे ही होंगे, ये तो जीरो होने ही होने हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने थे, n स्क्वायर, जिसमें से n तो डायगोनल एलिमेंट जीरो होने ही होने हैं। तो नॉन जीरो एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी, कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक में नॉन जीरो एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, n स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से कुछ जीरो तो फिक्स है ही है, डायगोनल एलिमेंट्स तो स्क्यू सिमेट्रिक में जीरो होते ही होते हैं, होने को उससे ज्यादा भी जीरोस हो सकते थे, यहाँ पे भी जीरो हो सकता था, यहाँ पे भी जीरो हो सकता था, बट कम से कम
डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होंगे ही होंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आया, ऑप्शन बी। एक इसका मेथड नंबर 2 भी कर लेते हैं हम, शॉर्टकट। तो वो शॉर्टकट मेथड क्या था, चलिए जी, लेट n इज इक्वल टू 3 या पुट n इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं 3x3 की मैट्रिक्स में, 9 एलिमेंट्स, जिसमें से ये तो पक्का जीरो होंगे ही होंगे, यहाँ पे कुछ भी और हो सकता था। तो लेट ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, बल्कि ये भी नहीं लेते हम, तो कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी, जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी लिया था अभी, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो 3x3 की है, यानी कि जब मैंने n को 3 डाला तो एलिमेंट्स कितने बचे जो जीरो नहीं है, 3 ये एंड 3 ये, तो n को 3 डाल के आंसर कितना आया, 6 आया। चलिए जी अब बाय ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में n को 3 पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में n को जब मैंने 3 पुट करा तो आंसर आ रहा है 9, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में n को 3 पुट करके 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इज 6, चलो ये होल्ड पे रखते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सी ऑप्शन में n को 3 डाला तो ये आ रहा है 3 इंटू 4, 12/2 इज 6, ये भी आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में अगर मैंने n को 3 डाला तो 3 आंसर आ रहा है, ये भी पक्का हो गया, नहीं हो सकता। अब फाइट है ऑप्शन बी एंड सी में, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में। अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली, लाइक यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 3 यहाँ 2 लेट से एंड यहाँ -2, तो ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब 2x2 की मैट्रिक्स थी तो नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने आए, एक ये आया एक ये आया, मतलब कि n को 2 पुट करके आंसर भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। पुट n इज इक्वल टू 2 एंड आंसर विल बी 2। चलिए जी, हमारी फाइट थी बी और सी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में n को 2 पुट करा तो आंसर कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इज 2, तो सेकंड ऑप्शन में 2 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं n को 2 पुट करके, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज 3/2, तो थर्ड ऑप्शन में 3 आंसर आ रहा है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी क्रॉस हो गई। अब फाइनल आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए। तो आप बाय ऑप्शन भी जा सकते थे शॉर्टकट मेथड से, मेथड नंबर 2, या फिर प्रॉपर ढंग से सब्जेक्टिव मेथड से भी कर सकते थे, लाइक मेथड नंबर 1। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन, जनरल नॉलेज आपको आना चाहिए जरूर। इफ ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती थी, जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते थे एंड ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होता था। देन द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस, तो ट्रेस क्या होता था, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देखा था, इसकी ट्रेस होती है डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करके बता दीजिए। तो इनको ऐड करा मैंने, तो ट्रेस क्या आ रही है, 0। तो ट्रू और फॉल्स, इन्होंने कहा था ट्रेस 0 है, तो हाँ जी ट्रू, तो हेंस ट्रू। तो आपको याद भी रखना है, ये बड़ा स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रेस कितनी होती है, 0। ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल मैट्रिसेस में सिर्फ और सिर्फ ये इन एलिमेंट्स को डायगोनल कहते हैं, इनको नहीं कहते, ये गलत है, ये सही है। तो डायगोनल सिर्फ एक ही होती है, दिस वन। चलिए नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 4, खुद से ट्राई करना है, पहले बहुत ध्यान से सोचना है फिर आगे करना है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स which is both symmetric and skew symmetric must be a null matrix। तो कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ही टाइम पे वो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स होगी। आपको सोचना है ट्रू है या फॉल्स है, क्या कोई और भी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होती है, या खाली नल मैट्रिक्स ही इकलौती ऐसी मैट्रिक्स है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। लेट जो मैट्रिक्स है वो ए है, लेट मैट्रिक्स बी ए। अब अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए।
इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है तो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके माइनस ए भी आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए का ट्रांसपोज ए भी है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए भी है, तो माइनस ए को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आए तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। ए जीरो ए क्या था, कोई मैट्रिक्स थी, तो डेट इज ए इज नल मैट्रिक्स, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब नल मैट्रिक्स, तो यस ये भी क्या होगा, रिजल्ट ट्रू। तो सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका जो सिमेट्रिक भी होती है स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, ओनली एंड ओनली इज नल मैट्रिक्स। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रेडेड, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स फॉर्म में भी आ सकता है, एंड स्कूल में बोर्ड्स में 1 मार्कर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। इफ A is skew symmetric matrix then A की पावर 4 is symmetric matrix, ट्रू और फॉल्स। तो गिवन हमें क्या गिवन है, A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए, कभी भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस चेक A4। अब A4 को चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना होता है तो क्या करना होता है, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए की पावर 4। अब हमें पता होना चाहिए, हम थोड़े ही टाइम में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम क्या देखेंगे कि जैसे एडिशन में होता था ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता था, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में। तो एक फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ए इंटू बी का ट्रांसपोज, वो हमने क्या पढ़ा था, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, इसको हम क्या बोलते थे, रिवर्सल लॉ। फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल भी दिया था, ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, तब आंसर क्या आया था, पहले सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, इसको भी क्या बोलते थे, रिवर्सल लॉ। सिमिलरली अब देखिए ध्यान से, जैसे मेरे पास ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए है कि पावर 4 मैंने की अगर, तो सबसे पहले मैंने ये वाला ए लिखा यहाँ रिवर्सल लॉ लगाने के बाद कि एक सेकेंड, तो ये ऊपर 4 नहीं है, ये ट्रांसपोज है, तो ए की पावर 4 को लिख लिया ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए की पावर ट्रांसपोज। तो सबसे पहले लास्ट वाला ए की पावर ट्रांसपोज, नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाला, तो फिर ए की पावर ट्रांसपोज इनटू, अब मैंने नेक्स्ट लिया है ये वाला ए, पीछे से स्टार्ट करना है रिवर्सल लॉ लगा के, ए की पावर टी का, नेक्स्ट मैंने लिया ये वाला ए लास्ट में, तो ए की पावर टी, ए का ट्रांसपोज। नाउ अगर ए मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक गिवन था, तो ए की पावर टी क्या है, माइनस ए, अगेन माइनस ए, अगेन माइनस ए एंड अगेन माइनस ए, तो ये क्या बन गया, माइनस 4 टाइम्स आया तो माइनस की पावर 4 क्या हो गया, खत्म, पॉजिटिव, मतलब ए की पावर 4। तो एक मैट्रिक्स ही ए की पावर 4 उसका ट्रांसपोज लिया और वही मैट्रिक्स दोबारा आ गई, तो हेंस ए की पावर 4 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक हो गई, और हमें क्वेश्चन में भी यही गिवन था कि ए की पावर 4 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इस क्वेश्चन का भी फाइनल आंसर क्या आया, यस इट इज ट्रू। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से का कुछ, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। बहुत ध्यान से आपको खुद ट्राई करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर डुपर ग्रेडेड, खुद ट्राई करना है फिर चेक करना है। डिटर्मिनेंट निकालना है, हमने सीखा था प्लस माइनस प्लस लगा के फर्स्ट क्लास में, ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0 आएगा, ट्रू और फॉल्स। तो लेट ऑड ऑर्डर,
तो लेट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं 3/3 की। ऑड ऑर्डर मतलब 2/2 नहीं लेना, 3/3 ले लेते हैं। तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा कौन सी लेते थे, लाइक दिस। तो मेरी तरफ से ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप चेक कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज लेके माइनस ऑफ यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। चलिए जी, तो अब मुझे इसका लेना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, 0 माइनस एच माइनस जी, एच 0 माइनस एफ, जी एफ एंड 0 प्लस माइनस प्लस लगा के ओपन करेंगे इसको। चलिए जो ओपन करते हैं, सबसे पहले प्लस ऑफ जीरो, प्लस ऑफ जीरो, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट मन में, तो हल्का हल्का सा ये कर दिया हमने रो कट एंड कॉलम कट। 4 एलिमेंट बचेंगे, हमेशा अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो 0 इंटू 0 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये कितना हो गया, माइनस एफ स्क्वायर मतलब प्लस एफ स्क्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट, सिर्फ ग्रीन पेन देखना, माइनस ऑफ माइनस एच, ब्रैकेट स्टार्ट, एच के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, दिस दिस एंड दिस एंड दिस। अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो एच इंटू 0 इज 0, अब माइनस जी इंटू माइनस एफ, तो माइनस जी एफ। नेक्स्ट फिर से पेन देखना ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन, तो प्लस ऑफ माइनस जी, ब्रैकेट स्टार्ट, तो जी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो एच इंटू एफ माइनस जी इंटू 0। तो अब क्या बना हमारे पास, ये तो हो गया पूरा 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट इज प्लस एच, अंदर इज जी एफ, नेक्स्ट इज माइनस जी, अंदर है एच एफ, तो एच जी एफ माइनस जी एच एफ, सेम चीजें हैं, कट गई, आंसर आ गया सी। तो उन्होंने भी यही कहा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की अगर होगी, मतलब 3/3 होगी, 5/5 होगी, 7/7 स्क्यू मैट्रिक्स होगी, उसका जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे आंसर कितना आएगा, 0। तो ये भी क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आंसर इज ट्रू। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 7। खुद से ट्राई करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर से डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन इस बार इवन ऑर्डर है। ऑड ऑर्डर में डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इवन ऑर्डर में कह रहे हैं डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा, यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर, जो भी है परफेक्ट स्क्वायर आएगा कोई भी आंसर। चलो देखते हैं। तो लेट 2/2 की मैट्रिक्स क्या बनेगी, और सिमेट्रिक, ये अपना स्क्यू सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट तो हमेशा 0 होते हैं, यहाँ जी लिखा तो यहाँ माइनस जी लिख दिया, इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। इसका लेते हैं जी ट्रांसपोज, कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। मैं इसका लेता हूँ ट्रांसपोज। तो जैसे ही ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम। इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया अगर, तो हर एक एलिमेंट में से माइनस निकल के बाहर आ गया। तो हाँ जी, ये मैट्रिक्स दोबारा बन गई, माइनस ऑफ यही मैट्रिक्स दोबारा बन गई। तो ए का ट्रांसपोज लिया और वही मैट्रिक्स माइनस के साथ वापस आ गई, तो देयरफॉर ए मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। चलिए जी, अब मुझे लेना है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो 0 जी माइनस जी एंड 0, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया। 2/2 में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस जी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस जी स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर आया कि नहीं आया, तो सिंपल जी स्क्वायर आया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हमेशा आएगा। आप इसके अलावा जब भी कोई और लोगे 2/2 की या 4/4 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लोगे, तो हमेशा उसका डिटरमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो गया, ट्रू। रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3/3 का अगर आप लोगे
उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो हमेशा 0 आएगा। 2/2 का लोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पहले खुद से ट्राई करना है, सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगेन A स्क्यू सिमेट्रिक है, डेट इज अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होता था, A का ट्रांसपोज -A आएगा। एंड n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, लेट्स से 3 है या 5 है या 7 है, कुछ भी है, ऑड है, 1 भी हो सकता है। देन a की पावर n इज, तो पहले मैं इसके दो मेथड बताता हूँ आपको। पहले सब्जेक्टिव मेथड बताता हूँ, थोड़ा बड़ा मेथड। a की पावर n क्या होगा ये मुझे चेक करना है। तो लेट्स से मैं चेक करता हूँ इसका ट्रांसपोज लेके। तो a की पावर n का ट्रांसपोज लिया, मतलब a बहुत बारी आ रहा था, कितनी बारी आ रहा था, a आ रहा था n टाइम्स। तो मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज कैसे लेते थे, पहले लास्ट वाली मैट्रिक्स आती थी, मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो a की पार्टी, फिर पीछे से डैश डैश करते हुए आ रहे हैं हम, सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। फिर मैंने इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो a की पार्टी मल्टीप्लाई, फिर मैंने रिवर्सल लॉ लगा के इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो a की पार्टी, फिर मल्टीप्लाई, एंड लास्ट में अगर मैंने इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो a की पार्टी। तो ये a की पार्टी कितनी बारी आ रहा है, n टाइम्स, और n क्या है, कोई और नंबर। अच्छा जी, a की पार्टी क्या होता है, -a, तो -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a, तो डायरेक्ट डैश लास्ट में मल्टीप्लाई -a, और ये कितनी बारी हो रहा है, n टाइम्स, और n क्या है, कोई ऑड, तो -a की पावर n, n क्या है, कोई ऑड नंबर, तो माइनस की पावर ऑड करोगे तो माइनस आएगा, एंड a की पावर n। तो क्या आया रिजल्ट, हमने a की पावर n का ट्रांसपोज लिया था और फाइनल आंसर आया -a की पावर n। तो हेंस a की पावर n क्या चीज आई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये था इसका थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्टिव मेथड, अगर स्कूल में आता है करने को। लेकिन अगर आपको इसका मेथड नंबर 2 देखना, ऑब्जेक्टिव मेथड, उन्होंने कहा a स्क्यू सिमेट्रिक है, a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब a की ट्रांसपोज -a हो जाएगा। अब मुझे चेक क्या करना है, n इन्होंने कह दिया ऑड है, तो ऑड है तो लेट कर लेना होता है हमेशा, तो लेट n इज इक्वल टू 1, या फिर पुट n इज इक्वल टू 1। हमें क्या निकालना है, a की पावर n कैसी मैट्रिक्स है, तो n तो मैंने 1 मान लिया, तो a की पावर 1 कैसी मैट्रिक्स है, a तो गिवन ही है, a मैट्रिक्स तो गिवन ही है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो a की पावर n भी क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन सी। तुरंत पहुंचना ऑप्शन तक, तो n को कुछ भी पुट कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा था n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो कुछ भी, n को 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, सबसे सेम आंसर आएगा। तो जल्दी आंसर तक पहुंचना है, तो n इज इक्वल टू 1। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो। टिल देन आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक 3-4 जितनी भी क्लासेस हुई हैं हमारी, वो अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो थोड़ा सा अभी तक का डिफिकल्ट टॉपिक होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।